हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी कैलकुलेशन की क्लास 4 है। हम अभी तक कैलकुलेशन की 3 क्लासें ले चुके हैं। इस क्लास से हम सीखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन को कम समय में करें ताकि हमारा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो पाए। बहुत से बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन उनकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी नहीं होने की वजह से उन लोगों का पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जितने भी आप शॉर्टकट सीख रहे हैं, जहाँ से भी सीख रहे हैं, उनको डेली प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप ये शॉर्टकट सिखा दीजिए, बता दीजिए कैसे। आपको इनको यूटिलाइज करना है और आपकी स्पीड बढ़ानी है। इसके बाद जब मैं परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो हम पूरा चैप्टर रेशियो बेस पे सोल्व करेंगे और उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी। आप बहुत जल्दी आप कैलकुलेट करके और आंसर निकाल पाएंगे। देखिए, अभी तक मैंने स्क्वायर वगैरह बता दिया आपको, यूनिट डिजिट के स्क्वायर बता दिए। आज हम 2 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं कुछ संख्याएं मैंने लिख रखी हैं और मैं लिखता हूँ कि जैसे आपको 41 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 4 को अगर आपने इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 2। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 और 2 10, कैरी आ गई 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, 902। कुछ और संख्याएं लिखते हैं हम मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे आपने लिखा 43 को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने एक्चुअली आपके लिए कर रखे थे लेकिन मैंने सोचा वापस से कर देता हूँ। जैसे 43 को 32 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 3 को 3 से करेंगे तो 4 गुना 2 आ गया 8 और 3 3 9, तो ये हो गया 17। यूनिट कैरी आ गया आपका 1, और 4 3 12 और 1 13, 1376। सेम कुछ संख्याएं जैसे मैंने लिखा अभी आपको 28 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं अच्छे से लिख देता हूँ। 28 को करना है 47 से। तो देखिए 8 7 तो 56, तो आपकी यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया 8 को आपने 7 से, तो आपका कैरी बच गया 5। अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 2 को आपने 7 से किया और इसको 8 को 4 से किया, तो 2 गुना 7 14 और 8 चौक हो गया आपका 32, तो ये आ गया आपका 46। 46 और 5 हो गया 51, तो आपका कैरी आ गया 5, और 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो ये आपका आ गया 1316। देखिए, अभी और हम कुछ सोल्व करते हैं। जैसे आपको 71 को 32 से मल्टीप्लाई करना है सपोज दैट, तो 1 गुना 2 आ गया 2, 7 दूनी 14 और 3, 14 और 3 हो गया 17, कैरी आ गया 1, और 7 3 21 और 1 22। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए आप 42 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2 3 6, इसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई कैरी नहीं है। यहाँ देखेंगे 4 3 12 और 4, तो 12 और 4 हो गया 16, यहाँ आ गया आपका कैरी 1, और ये आ गया 4 दूनी 8, इधर वाली संख्या 8 और 1 ये कैरी हो गया 9। चलिए और कुछ संख्या लिखते हैं हम। जैसे आपको 62 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 34 से। अगर हम 62 को 34 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 गुना 4, ये आ गया आपका 8। पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इधर का करना है। तो आप अगर 10-12 बार इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप कंटिन्यू ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 4 आ गया 8, ये हो गया 6 गुना 4 24, और 6 24 और 6 हो गया 30, ये आ गया 3 कैरी, और 6 3 18 और 3 हो गया 21, 21 0 8। चलिए कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। जैसे आपको 27 को मल्टीप्लाई करना है 37 से, तो देखिए 7 को अपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 9, कैरी आ गया 4, क्योंकि 49 में 4 कैरी आ गया। इसको मल्टीप्लाई करो आप क्रॉस, तो 7 3 21 और 14, तो आपने लिख दिया 21 और 14, ये हो गया 35, 35 और 4 ये था आपका, यानी 39, फिर कैरी आ गया 3। अब इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 और ये कैरी 3, तो आपका हो गया 9, 999। तो इस तरीके से आप कोई भी दो संख्याओं का, चलिए मैं आपको एक आधी संख्या और लिख देता हूँ। अभी किसी भी दो संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इजीली बहुत कम टाइम में आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। जैसे आपको 23 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 9 3 27, कैरी आ गया 2, 9 दूनी 18, 18 और 6 हो गया 24, 24 और 2 कैरी था आपका तो 26, फिर कैरी 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी आप आ गया 6 7। देखिए आप विद इन द सेकेंड आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें आपको इनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। चलिए अभी हम आपको कुछ बेसिक्स
बताता हूँ। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सीपीओ के एग्ज़ाम से 2015 में एक क्वेश्चन आया था। उसमें था कि आपसे ऐसे कुछ अटपटे से क्वेश्चन हैं, ये आपसे पूछ लेते हैं इस टाइप के स्क्वायर। सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ये देखिए इस टाइप के अगर आपसे कुछ स्क्वायर पूछते हैं तो इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। विद इन द सेकेंड आप इसको सोल्व कर पाएंगे। आप कितनी भी वन लिख सकते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली फंडा क्या होता है, अगर आपको 11 का स्क्वायर करना है तो हम इसको लिखेंगे 1 2, ऐसे बोलेंगे आप गिनती की तरह लिखिए 1 2 और 2 के पहले वापस 1। इसमें देखिए आप कितने बार वन है उतनी आप गिनती लिख दीजिए 1 2 3। तो हमने लिखा 1 2 3 और 3 से बैक क्या लिखा हमने 2 और 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। अगर आपको 4 टाइम 1 लिखा है इसका स्क्वायर करना है तो हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 और अब आप इसको रिवर्स लिख दीजिए यानी 3 2 1 3 2 1। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 बार आपको लिखा हुआ है वन, 6 बार। तो हम क्या करेंगे 6 तक लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6 और यहाँ से कर देंगे रिवर्स यानी 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1। इस टाइप का क्वेश्चन एक एसएससी सीपीओ 2015 या शायद 2016 के फ्री में आया था। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सभी आनी चाहिए जो बाकी लोगों को शॉर्टकट आते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप मल्टीप्लाई करने अगर लगते हैं तो वो आपका टाइम वेस्टेज होता है। देखिए कुछ और शॉर्टकट हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए अगर आपको 99 को स्क्वायर निकालना है 99 का, या फिर आपको निकालना है 999 का स्क्वायर, या आपको निकालना है 4 टाइम 9 का स्क्वायर, एक और लिख देता हूँ मैं, अगर आपको निकालना है 5 टाइम 9 का स्क्वायर, इसके लिए भी आपको एक बिल्कुल आसान सा शॉर्टकट है। अगर 99 का स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए जब भी 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट हम लिख देंगे 1। और जो 81 बनता है इन दोनों का यूज होगा, इस 8 का और इस 1 का। कहाँ होगा 1 का हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए अगर 2 9 हैं, 9 कितने हैं 2, इससे एक कम यानी कि एक कम करेंगे तो एक, उतने लगाएंगे हम 0 और फिर ये वाला 8 उसका स्क्वायर में जो 81 था, और जितनी 0 लिखी है उतने लिख दिए हमने 9। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, दोबारा समझिए, मैं इसमें क्लियर कर दूंगा। जैसे 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 1 आएगा यूनिट डिजिट आपको पता है, तो आपने लिख दिया 1। कितने 9 हैं 3 9 हैं, तो उससे एक कम यानी कि 2 लगा देंगे 0। जितने 9 थे उससे एक कम यानी 2, वो हमने लगा दी 0। ये जो 8 है ये फिक्स है, सब में ऐसा ही आएगा यहाँ पे 8, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना 81, और जितनी 0 लिखी है उतने ही लिख देंगे 9। तो इसका स्क्वायर बन गया 998001। सेम ये देखिए आप, अगर आपको स्क्वायर करना है 4 टाइम 9 का, तो देखिए 9 का स्क्वायर वही यूनिट डिजिट आ गई आपकी 1। कितने 9 हैं 1 2 3 और 4, तो 4 से एक अगर कम करेंगे तो 3 जीरो आएंगी 1 2 एंड 3। जितने 9 हैं उससे एक कम 3 जीरो आ गई। इसके बाद फिक्स आपका फॉर्मेट है 8 आएगा यहाँ पे, और जितनी जीरो आई हैं उतने लगा दीजिए आप 9। ये इसका स्क्वायर हो गया। शायद आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी से। अभी एक लास्ट और देख लीजिए आप, यहाँ लिखा है मैंने 5 टाइम 9, तो आपको यूनिट डिजिट आपका 1 आ गया। अगर 5 बार 9 है तो आप 4 जीरो लगा दीजिए 1 2 3 एंड 4, फिर 8 जो फिक्स होता है और जितने जीरो लिखी उतने लगाने 9, यानी 1 2 3 एंड 4। ये लीजिए आपका 9 का स्क्वायर। इस टाइप के आपके कभी कभी एग्जाम में अगर स्क्वायर पूछता है तो आप इसको कर दीजिएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको अच्छे से मेरी जो समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। धीरे धीरे हम देखिए अभी परसेंटेज का हम स्टार्ट करेंगे, आगे बाकी भी सभी चैप्टर अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं मैं कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाने वाला हूँ। आपको मैं रेशियो बेस पे कंप्लीट मैथ करवा दूंगा, बस आप जुड़े रहिए साथ में। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को सीखेंगे तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। जिन लोगों के बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है वो कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। और देखिए कोचिंग में आप जाएंगे तो आपको प्री की अलग कोचिंग है, मेंस की अलग है। आप एक बात बताइए, किसी क्वेश्चन पे लिखा हुआ है क्या कि ये प्री में आएगा ये मेंस में आएगा? ऐसा कहीं भी नहीं होता है, सबका अपना धंधा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी अगर पेपर वाले सेट करने वाले को लगा कि वो परसेंटेज का कोई क्वेश्चन टफ देना चाह रहा है फ्री में, तो वो परसेंटेज का टफ क्वेश्चन फ्री में दे देगा। आपको फ्री के हिसाब से पढ़ाया गया, ऐसा नहीं होता भाई। आप एक बार मैथ कीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए।
ये लोग फ्री में 20-30 क्वेश्चन करवाएंगे, एक चैप्टर में मेंस में 40 करवा देंगे। भाई मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवाया तो कम से कम मैं 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाऊँगा। मेरे जो खुद के नोट्स हैं मैथ के सारे, मैं आपको सीधा रजिस्टर से ही ऐसे क्लास करवाने वाला हूँ। आप उनसे नोट्स बना लीजिए, एक चैप्टर आप पढ़ के देखिए, आपको अच्छे लगे, अच्छे से समझ में आए तो कंटिन्यू करना, नहीं समझ में आए तो अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका बहुत कीमती टाइम है, आपको तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। ये मैटर नहीं करता है कि मैं पेन पेपर मोड पे पढ़ा रहा हूँ, कोई डिजिटल मोड पे पढ़ा रहा है। आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप जहाँ मर्जी से आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई ज़ोर दबाव नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। स्क्वायर डिजिट से हम क्या करेंगे कि आपको कुछ स्क्वायर दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये देख लीजिए कि ये यूनिट डिजिट हैं, अगर इनका स्क्वायर हम करते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 के स्क्वायर में 4, इकाई का अंक क्या आएगा, 3 के स्क्वायर में इकाई का अंक आएगा 9, 4 का स्क्वायर में 6, 5 का स्क्वायर 25 तो इकाई का अंक 5, 6 के स्क्वायर में 6, 7 में 9, 8 में 4, क्योंकि 8 का स्क्वायर हो गया 64 तो इकाई का अंक आ गया 4, और 9 का स्क्वायर हो गया 81 तो यहाँ इकाई का अंक आ गया 1। इनका क्या यूटिलाइज होगा और हम कैसे इनको सोल्व करेंगे। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर आपको 484 दिया है, किसी ने आपसे पूछ रहा है कि किस संख्या का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, अब बताइए आपको क्या करना है। इधर से 2 अंक छोड़ने हैं, 1 और 2, यहाँ आपने लगा दिया डैश। अब देखिए 4 है, सीधी बात है 4 अगर कब आएगा किसी संख्या के स्क्वायर करेंगे, या तो आपको 2 होगी संख्या, इकाई का अंक उस संख्या का, या क्या होगा, इधर देखिए आप 4 कब आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है, या कब आता है 8 के स्क्वायर में। 8 का स्क्वायर 64 होता है तो वहाँ 4 आएगा। तो मैंने दोनों ही डिजिट यहाँ पे लिख दिए कि इकाई का अंक या तो 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा। अब इधर हमें क्या देखना है, ये तो सीधा ही 4 मिल गया आपको, ये किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 है 2 का। तो यानी कि ये फिक्स हो गया, या तो संख्या 22 होगी या 28 होगी। अब इन दोनों में से आप कैसे पता लगाओगे कि किस संख्या का स्क्वायर है। तो आपको करना क्या है, जो ये आपने 2 लिखा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, नेक्स्ट संख्या से, तो 2 के बाद क्या आता है 3, यानी ये आ गया हमारा 2 3 6। इस 6 से समझना, इस 6 से ये 4 छोटा है तो छोटी वाली संख्या, अगर इस 6 से यहाँ पे 7 होता, 8 होता, बड़ा होता तो हम लेते बड़ा वाला संख्या। समझ में आया। अभी मैं 2-4 एग्जांपल करवाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे लिखा है 1000, मैंने लिख दिया 1024 का आपको निकालना है स्क्वायर। बताइए इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है यहाँ से 2 अंक छोड़ के एक स्लैश लगा दिया आपने, ठीक है। अब देखिए वापस यहाँ 4 ही आ गया बाई डिफ़ॉल्ट। तो 4 का मतलब है कि ये या तो 2 इकाई का अंक 2 है या इकाई का अंक है 8, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर में इकाई का अंक 4 आता है, ठीक है। तो ये 2 अंक तो हमारे फिक्स हो गए हैं, या तो 2 होगा या इकाई का अंक 8 होगा। अब इधर देखिए आ गया 10। अच्छा 10 से जस्ट पहले अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या कौन सी है, 9। 10 से जस्ट पहले 9 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 से पहले कौन सी है, 4 या 9, बस और तो कोई है नहीं, या 1। ये 3 संख्याएं अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो 10 से जस्ट पहले है 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 3 का स्क्वायर है, तो ये तो तय हो गया कि या तो 32 है या 38 है इसका आंसर। अब इनमें से कौन सा है वो कैसे चेक करेंगे हम, वो देखेंगे कि जो 3 का स्क्वायर परफेक्ट संख्या थी 9, उसके नेक्स्ट संख्या क्या है, 3 के नेक्स्ट 4, और ये बन गया क्या 12। ये 10 इस 12 से छोटा है, जैसे यहाँ पे ये 6 था, इससे छोटा था 4 तो छोटी वाली ली, इस 12 से छोटा है 10 तो हम ले लेंगे छोटी वाली संख्या 32। अभी भी अगर समझ में नहीं आया है तो मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 676, मैंने संख्या लिखी है 676, इसका आपको बताना है किस संख्या का स्क्वायर है। तो आपको कुछ नहीं करना, इधर से आपने 2 अंक छोड़ दिए, 76। अब बताइए आप 6 किसका स्क्वायर होता है, 6 होता है यूनिट डिजिट, या तो 4 का स्क्वायर करते हैं तब इकाई का अंक 6 आता है, या हम 6 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ से हमने पता कर, इस अंक से हमें पता करना है कि इकाई का अंक क्या आएगा, तो 4 या 6 आएगा, ठीक है। इधर देखिए आपको मिल गया 6। अब बताओ इस 6 से नीचे अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 4, जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का। तो यानी कि ये हो गया 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2, यानी ये तो 24 का स्क्वायर होगा या 26 का होगा। अब पता कैसे लगाएंगे, 2 के बाद वाली संख्या क्या हुई, 3,
तो 2 के बाद 3 आ गया तो क्या हुआ, 2 3 6। 2 के बाद में अगर हम लिखते हैं 3 तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 6। तो इसीलिए ये अगर सेम आ रहा है, इससे छोटी होती तो हम लगा देते 24, लेकिन सेम आ गया तो हम लगा देंगे ये सेम, या इससे बड़ी अगर संख्याएँ आ रही हैं तो हम लगा देंगे फिर 26 बड़ा वाला संख्या। जैसे आपको एक संख्या लिख देता हूँ मैं आपको, कोई परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1024। 1024 का स्क्वायर किस संख्या का स्क्वायर, आपको ये पता करना है। ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि 1024 किस संख्या का स्क्वायर है। तो आपको 2 अंक इधर से छोड़ने हैं। 2 अंक आपने जैसे ही छोड़े, आपने देखा 4। 4 किसका स्क्वायर होगा, या तो इकाई का अंक 2 आएगा या 8 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई का अंक 4 और 8 में भी 4। ठीक है, इधर देखना है 10। 10 से नीचे परफेक्ट संख्या, सॉरी 1024 मैंने बता दिया आपको, मैं कोई और संख्या लिख देता हूँ। मैं 2 किसका 53 का 2809 ये लिख दिया मैंने, 2809। तो देखिए आपने इधर से लगा दिया डैश। अगर 9 किसका होगा स्क्वायर, यूनिट डिजिट 3 और 9, सॉरी 3 और 9 आएगा 7 में। अगर आप 3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा इकाई का अंक, और 7 का स्क्वायर करेंगे तब भी इकाई का अंक 9 आएगा। ये आपको यहाँ से पता लग गया। अभी देखिए 28 आ गया। बताइए 28 से जस्ट पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 25। किसका स्क्वायर है वो, 5 का। 28 से जस्ट पहले एक ऐसी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो है 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये तो तय हो गया कि ये संख्या या तो 53 का स्क्वायर है और या फिर 57 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से किसका है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 30, और इस 30 से छोटा है 28, तो छोटी वाली संख्या ले लेंगे। अगर ये इस 30 से यहाँ पे 28 की जगह 32 35 कुछ भी बड़ी संख्या होती तो फिर बड़ी वाली, यानी कि ये किस संख्या के स्क्वायर था, 53 का। चलिए मैं एक आधा एग्जाम्पल आपको और बता देता हूँ। जैसे आपको निकालना है 1764 का स्क्वायर, सॉरी 1764 किस संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट, ये किस संख्या का स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, 1764 आपने देखा, जैसे ही आपने 2 अंक छोड़े, इधर से आपको पता लगा कि एक अंक 4 है, तो या तो ये 2 का स्क्वायर से बनी होगी या किससे बनी होगी, 8 के स्क्वायर से बनी होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तब भी इकाई का अंक 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तब भी इकाई का अंक 4 आता है। तो यहाँ से तो आपको पता लग गया है इकाई का अंक जो हम निकाल रहे हैं उसका 2 होगा या 8 होगा। इस 17 से जस्ट पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण स्क्वायर है, वो है 16, और वो किसका स्क्वायर है, 4 का। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दिया आपने 4। अब आपको पता लग गया कि या तो ये 42 का स्क्वायर है या 48 का। इन दोनों में से किसका, वो कैसे चेक करेंगे, 4 के आगे वाली संख्या है 5 और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, और इस 20 से छोटा है 17। अगर छोटा है तो छोटी वाली संख्या, यानी आपका स्क्वायर आ गया 42, यानी कि ये 42 का स्क्वायर थी। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए मैं एक संख्या और आपको समझा देता हूँ। कोई भी एक आप संख्या, जैसे मैं लिख देता हूँ आपको 3844, ये एक बड़ी सी संख्या लिखी है मैंने, 3844। ये किस संख्या का स्क्वायर है, आपको ये बताना है। सॉरी, तो देखिए 3844 आपने जैसे ही देखा, आपको क्या करना है, आपको 2 अंक छोड़ देने हैं। आप देखेंगे इकाई का अंक फिर 4 आ गया, और 4 या तो 2 के स्क्वायर से बना होगा या इकाई का अंक 8 से बना होगा। ठीक है, ये 2 अंक आपके पास आ गए। इससे जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या वो है 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो आपको ये पता लग गया कि या तो ये 62 का स्क्वायर है या 68 का है। अगर इन दोनों में से किसका, ये पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इस 6 को नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया 42, और 42 इस बार देखिए आप कि ये जो 42 है इससे छोटा है कि 38 बड़ा है, इस 42 से 38 है छोटा, तो ये किसका स्क्वायर आ गया, 62 का, 62 का। इस तरीके से हम सभी संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी एक छोटा सा मेरे माइंड में आ रहा है कि देखिए आपको अगर कहीं पे 32 लिखा है, आपको देना है इसमें 5 का डिवाइड, सब दे देंगे, 5 अंग 30 और 5 चौक 20.6.4। लेकिन जब बड़ी संख्या होगी, क्योंकि हमें डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आती है, हमें क्या करना है, माइंड में आपको ये रखना है कि जब आप 32 में 5 का डिवाइड करेंगे तो ऐसी संख्या बनाइए, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ऊपर हो गया 64 और नीचे हो गया 10,
और जब 10 का डिवाइड देते हैं तो पॉइंट ही लगाना होता है बस, तो इसलिए आ गया 6.4। तो आपको कभी भी जब 5 का डिवाइड करना हो तो ऊपर वाली संख्या को डबल करके और एक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। जैसे मैं खूब सारी संख्याएं लिखता हूँ, आपको मान के चलिए आपको देना है 28 में 5 का डिवाइड, तो मुझे कुछ नहीं करना, 28 दूनी होता है 56, तो मैंने सीधा 5.6 लिख दिया, क्योंकि इसका डबल किया और पॉइंट लगा दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कंसेप्ट समझा दिया। क्योंकि जैसे यहाँ 32 में 5 का डिवाइड दिया हमने, तो ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए ऊपर डबल हो गया 64, और नीचे 10 बन गया, तो 10 के नाम का हमने उस जीरो हटाने के लिए एक छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, इसलिए बना था ये 6.4। तो सेम 28, अभी आपको देना है 36 में 5 का डिवाइड, तो 36 गुणा 2 72, यानी ये आ गया 7.2। कोई भी संख्या आप लिख रहे हो 72 में ही आपको मान लो 5 का डिवाइड देना है, तो 72 का डबल होता है 144, तो ये आ गया 14.4। अगर इस 144 में ही आपको 5 का डिवाइड देना है, तो इसका डबल किया आपने 288, तो ये आ गया 28.8। इस चलो 288 थोड़ा भी, जैसे 512 में आपको सपोज करो 5 का डिवाइड देना है, तो आप डिवाइड देने में बहुत टाइम लगता है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डबल लिखना है। 1024 हो गया, 1024 में आपको एक छोड़ के पॉइंट लगा देना है, यानी 102.4। समझ में आ गया होगा। यानी आपको 5 का डिवाइड करने के लिए संख्या को डबल करना है और पॉइंट लगा देना है बस। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके कैलकुलेशन। जब आप गुणा भाग स्क्वायर वर्ग ये सब कर रहे होते हो तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं, इन्हीं से आपका बहुत जल्दी कैलकुलेशन होती है। देखिए एक छोटी चीज़ और बताता हूँ आपको, कि अगर आपको 11 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है, 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 2 3 और 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो आप पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई करते होगे, अभी आप सीधा देखिए आपको करना क्या है। आपको ये 4 सीधा यहाँ लिखना है, 4 लिख दिया, उसके बाद इन दोनों का ऐड, इस 4 से 3 की तरफ गए, इन दोनों का ऐड आ गया 7। फिर इस 3 से 2 की तरफ गए तो 3 और 2 का ऐड आ गया 5, और ये 2 है तो 2 का 2 सीधा हम लिख देंगे, यानी आपका मल्टीप्लाई आ गया 25 74। जैसे आपको सपोज करो 62623, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। क्या करना है आपको, 3 ऐसे कैसे उतारेंगे, इस 3 के बाद 2 है तो 3 का 2 का ऐड 5, फिर इस 2 के साथ में आगे क्या है 6, 2 8, और ये 6 का ऐसे कैसे कर देंगे। पहली संख्या ऐसे उतारनी है, लास्ट भी सेम उतारनी है, और बीच में उनका ऐड करके लिखना है। ठीक, इसी से हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि इसको करेंगे। एक अब आपको और संख्या मैं अभी ऐसे मल्टीप्लाई करके देता हूँ कि आपको 1 2 56 3 2, इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है सपोज, तो हम करेंगे 2 का आ गया 2, तो हमने 3 से ऐड किया तो आ गया 5, 2 को जैसे ही आपने 3 से ऐड किया तो आ गया 5, फिर इस 3 को हमने किया आ गया 6